दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर इंट्राडे वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेटेस्ट स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं इसको। 25,168 ये ये ओपन प्राइस है और ये है 25,331 के आसपास हाई प्राइस है। लो प्राइस है 25,157 के आसपास एंड क्लोज प्राइस है 25,285 के आसपास। अभी ये जो ओपन प्राइस से ये क्लोज प्राइस ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर मंडे को इस रेट के ऊपर ओपन होता है, तो अब फर्दर हम लोग और तेजी देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर ये जो पैटर्न है, यहाँ पे फेल हुआ है पैटर्न, जो निगेटिव बेरिश पैटर्न बना था। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। ये डब्ल्यू पैटर्न की यहाँ पे नेक लाइन भी है, यहाँ पे अभी इसके आसपास है। ये करीबन 25,300 के आसपास ये नेक लाइन है इसका। ये नेक लाइन है इसका, या ऐसा पकड़ो इसको, 25,250 के आसपास इसकी नेक लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये नेक लाइन बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर भी बना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये जो लो है इसके ऊपर ये लो क्लोज है। इसका जो लो है ये, यानी इसके ऊपर हायर हाई लो बनाते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी गिरावट आई और यहाँ से अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है हमारा ये 25,300, ये जो हमारा नेक लाइन है इसको डिसाइसिवली ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर 950 यानी करीबन 1000 पॉइंट का रैली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। 1000 पॉइंट का रैली यहाँ से एक्टिव हो जाता है अगर यहाँ पे डिसाइसिवली 25,300 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया, क्योंकि इसका ये नेक लाइन का और ये जो लो बना है ये हेड है, हेड का और ये नेक लाइन का करीबन इसका प्राइस पकड़ा हमें तो यहाँ पे 950 का डिफरेंस आता है। दोनों में का डिफरेंस कितना था, 950 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस आता है इसके अंदर और ये नेक लाइन के अंदर। तो हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है, 25,300। 25,300 अगर ब्रेक करता है इसके ऊपर डिसाइसिवली तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे 26,300 के आसपास इसको हम लोग इसी ये ईयर्स में या इसी मंथ के अंदर या कहीं पे तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो समझना कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न तैयार हुआ है इसके ऊपर। अगर ये नेक लाइन के ऊपर चला जाता है तो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ एक थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये प्राइस कौन सी है, करीबन ये प्राइस है 25,450। ये रेजिस्टेंस लेवल है कि यहाँ से गिरावट 9 डेज कंटिन्यू है। इसके लिए यहाँ पे जो हैमर के सरी का कैंडल बनी है, यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे डिमांड सप्लाई काउंट किया जाए तो ये बॉडी को काउंट किया तो यहाँ तक कहीं पे तो आना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेगा। ये प्राइस कौन सा है, ये करीबन 25,330 जैसे कि ये दिखाई यहाँ पे, और इसके बॉडी के ऊपर टच करेगा तो यहाँ पे हो सकता है कुछ सप्लाई भी आ जाए। लेकिन हमने डिसाइसिवली इसको क्लोज करना शुरू हो गया तो समझने का यहाँ से कितना है, ये 26,300 के आसपास ये जा सकता है। यहाँ पे रैली आ सकती है करीबन 950 की, करीबन 950 पॉइंट की यहाँ पे ये रैली यहाँ पे एक्टिव होती है। यहाँ पर ये पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 9 डेज उसने डाउन किया तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगेन यहाँ पे समझो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस लेके अगेन यहाँ पे
यहाँ पे क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट लेके आगे ऊपर चला गया तो हम लोग एक बड़ी रैली यहाँ पे अगेन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग थोड़ा लाइन चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। लाइन चार्ट के ऊपर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे इस लो का इसने लो ब्रेक नहीं किया और इसने भी नहीं किया है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये यहाँ से ये जो डब्ल्यू पैटर्न का है, अब यहाँ पे हम लोग नेक लाइन के पास आए हुए, नेक लाइन के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से समझो ट्रेंड लाइन भी लिया है यहाँ पे, तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये समझो हेड बना है, एक यह है हेड बना है, ये है समझो लेफ्ट शोल्डर, और ये समझना यहाँ पे एक राइट शोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर को काउंट किया जा सकता है इसको इसी तरह से, या इसको फिर डब्ल्यू पैटर्न की तरह भी इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट के ऊपर भी दिखाया। और हम लोग क्या देखते हैं अभी इसको, अभी हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे इसको, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये आए हुए, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर, 5 मिनट का चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी भी यहाँ पे प्योर श्योर इंट्राडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या है, यहाँ पे 23,350 रेजिस्टेंस है हमारा, और सपोर्ट लेवल क्या है 25,220 एज पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार। और यहाँ पे ये जो प्राइस लगाई हुई, ये प्राइस हमारा वीकली का सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट वीक जो भी आएगा पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक का, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये प्राइस कौन सा है 25,151 के आसपास। और ये जो ये ब्लैक लाइन क्या है, ब्लैक लाइन बनाई है हमारी, जो भी हाई बनाया है फ्राइडे वाला 25,330 के आसपास। जब भी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो और तेजी आएगी, इसके अंदर से ऊपर चलना शुरू हो गया, क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे कॉल बाय का पोजीशन बनता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर समझो ये जो ब्लू लाइन लगाई है, ब्लू लाइन क्या है, वो आखिरी का 1 आवर्स था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आखिरी के 1 आवर्स के बाद ये जो वॉल्यूम बना है इसका, ये सिनेरो है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है कौन सा 25,285 है। तो करीबन ये प्राइस भी उसके आसपास ही है, ये प्राइस भी इसके आसपास ही दिखाई दे रही है। तो ध्यान में क्या रखना है प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस 25,350, और इंट्राडे के लिए सपोर्ट क्या है 25,220। ये पूरे वीक के लिए एक्टिव रहेगा। तो हमारा अभी सपोर्ट शिफ्ट कहाँ पे हो गया है 25,000 से लेके 25,150, ये हमारा सपोर्ट शिफ्ट हुआ है ऊपर। अगर जब तक इसके रेट के बिलो क्लोजिंग देता नहीं तब तक हमने मंदी समझना नहीं है। इसके नीचे चला शुरू हो गया 25,000 डिसाइसिवली क्लोज करना शुरू हो गया, तो हम लोग फिर देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेंड यहाँ पे बदली हुआ है। और दूसरा क्या है, हम लोग जैसे कि अभी डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, डेली चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हर जगह आप लोग अगेन एक गेस करते हैं कि अभी हम लोग बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ तक दिखाई दिया अगेन यहाँ पे ये जो बेरिश पैटर्न बना था यहाँ पे उसने निरस्त कर दिया, फेल कर दिया इसको। फिर यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद आ गए। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस क्या करने वाले, अभी ये तो नेक लाइन है, यहाँ पे ये तो नेक लाइन है, ठीक है। 25,300 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस रेट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से गिरावट शुरू हो गई थी, अभी हम लोग इस ओर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट भी ले, रिट्रेसमेंट ले, या हम लोग रिट्रेसमेंट लेगा ये सोच में बैठेंगे और मार्केट हमारे हाथ से निफ्टी आगे चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पर दूसरा और क्या है, एक न्यूज़ भी आई है, जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे न्यूज़ आई है कि ट्रम्प साहब ने चाइना के ऊपर 100% का टेरिफ लगाया हुआ है, जो 1 नवंबर से एक्टिव होगा। तो अभी तक टेरिफ वॉर भी खत्म हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है एक्टिविटीज, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि जिस तरह से न्यूज चल रही है, जिस तरह से न्यूज चल रही है, और नए नए, एक तो कैरी फॉरवर्ड करना नहीं, पोजीशन पोजीशन क्या करना नहीं, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या आता है ये पता नहीं। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना है तो हेज करके करना है। और जब
फ्राइडे जा रहे हो तो बिल्कुल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि हम लोग मंडे में आ जाते हैं तो सैटरडे संडे टाइम दिखेगा हमको, बायर को फटका बैठता है। तो जो जब भी छुट्टी होती है तो सेलर के फेवर में होता है। उसके लिए एक तो कैरी फॉरवर्ड किया तो हेज के साथ चलना है, क्योंकि एक मिनिमम लॉस होगा या लॉस की संभावना कम होती है। इसी तरह से ट्रेड किया तो हम लोग बच पाएंगे। तो यहाँ पे अभी सिनेरियो ये नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली कॉल बाय करके जाए या पुट बाय करके जाए, वो सिनेरियो है नहीं है। इसके लिए इसका ख्याल रखना। अभी हम लोग थोड़ा इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिटेल देखते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर व्यूअर जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए। मार्केट क्या होता है, जब भी गैप अप ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी आपको गैप अप कहाँ पे होने के बाद क्या करना है ये बताती है। गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट कहाँ लेगा ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताती है। तो इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो एटीएम का पुट बाय करने वाले, गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के पास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के पास या इस रेट के ऊपर ओपन होता है एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इस यहाँ पर सस्टेन नहीं करता तो पुट बनता है, यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल बनता है। ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ एंड इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, नीचे चलने दो, कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो गैप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन होके देंगे, रिट्रेस करेगा, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, कौन सी तो बुरी खबर आ गई, किसी कारण से आ गई, इस गैप डाउन ही ओपन हुआ, नीचे ही चल रहा है, हम लोग नीचे चल रहा, थोड़ा वेट करते, कंसोलिडेशन हुआ है, 1 और 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले हैं। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिर से शॉर्ट बनना शुरू होता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। यहाँ पर ये हमारा थर्ड सिनर हुआ। फोर्थ सिनेरियो क्या है, समझे इस रेट के ऊपर रहता है तो भी कॉल बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर रहता है तो भी कॉल ही बाय करने वाले। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला जाता है तो पुट बाय करने वाले। ऐसे ऐसा एक सेट स्ट्रेटेजी के अंदर है ना, ये 4 सिनेरियो चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो गैप अप और गैप डाउन, ये जो आपको सिनेरियो बताया, ये मार्केट ओपन होते ही तुरंत एक्टिव होता है। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत बुक करके लेना है, एक्शन लेना है, तुरंत बुक करना, बाजू में बैठना, फिर देखना है कि सेकंड सिनेरियो क्या तैयार होता है इसके अंदर दिन भर के अंदर। तो सेकंड सिनेरियो जैसा रेडी होगा तो हम लोग उस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, इसको आपको रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे गैप अप होने के बाद किस प्राइस के ऊपर क्या करना है, ये सिनारो ये स्ट्रेटेजी देती है, पूरा क्लियर करती है। उसी तरह सपोर्ट क्या बनेगा गैप डाउन होने के बाद, तो ये यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है, इस स्ट्रेटेजी की खासियत है। अगर इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना, अभी सिनेरियो यहाँ पे जो बन रहा है 26,300 के ओवर, तो पहला डिसाइसिवली इसको क्लोज करने दो, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।